फाइल आप फाइल आपको डाउट है क्या? आपको फाइल में आपने जीरो फाइल में गलत ट्रीटमेंट किया है, आपने उस आदमी को जानबूझ के मारा है। बिल्कुल नहीं। नहीं मारा तो फाइल कीजिए। फाइल क्यों नहीं दे रहे हैं? फाइल मंगो, आप फाइल दीजिए। जब पेशेंट नहीं कर सकता था, आपके हाथ में नहीं रहा, आपको रिफर करना जो भी आपने इलाज किया, आप इलाज की सिर्फ फाइल अपने पास, हमको फोटो चाहिए, फोटो की फाइल चाहिए। कोई मतलब नहीं। भाई तो बात करो, पीछे बड़ा करना है, बात करो जल्दी। फाइल चाहिए हम। आ रहे हैं, रुक जाओ, आप लोग खुद उनसे बात करके ले नहीं हमको कोई बात नहीं करनी चाहिए। आप तो मैनेजमेंट कर रहे हो क्या? फाइल रुक जाना। आप तो मैनेजमेंट कर रहे हो। मतलब तुम चोरी क्यों नहीं कर रहे हो भाई? फाइल यही है। कहाँ दोनों भाई कहाँ था फाइल? दोनों भाई को फोटो तो खींचना है, फाइल मंगूंगी। आप लोग शांत रहिए। क्यों शांत रहे हैं? सीधी बात, फाइल चाहिए। फाइल कहाँ है इतना बता दो बस। फाइल में मना नहीं कर कहाँ है फाइल? कहाँ है? ऊपर में है, उनसे बात अरे नहीं, क्यों लगे हम? फाइल कहाँ है? कौन है यहाँ पे मैनेजर कौन है? नहीं। हाँ तो फिर कौन देगा? कौन देगा? नोट गिनना आपको आता है खड़े खड़े? मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं फाइल चाहिए, कोई साहब को नहीं दिल्ली के जानते। समय तो आप खड़े हो जाते हो। काम नहीं करने का। कोई फाइल साहब को नहीं कहाँ जानते। कहाँ फाइल हुआ दो। है? बिंदास। आपका केबिन किधर है? कहाँ यही? अरे यही कहाँ है भाई? केबिन कहाँ है? फाइल मंगो। फाइल मंगो। डर क्यों है आप इतना डर क्यों है? डर रहा हूँ मैं तो फाइल देने क्यों डर रहे हो? तुम सबने मिलके मारा है उसको। देखो सर, ठीक है, तो डर क्यों रहे हो तुम लोग? मैं ब्लड देने खुद गया हूँ, आप मुझे भरोसा नहीं करोगे ना, खुद ब्लड देने क्या बोल रहे थे? मैं सर दीक्षित हॉस्पिटल मुर्दाबाद, दीक्षित हॉस्पिटल के मालिक के ऊपर कार्रवाई करना होगा, करना होगा। होश में आओ। आयुष्मान कार्ड के बाद उन्होंने बोला कि हमने पहले बता दिया था कि रिस्क है और यहाँ पे संभलने वाली बात नहीं है, तो यहाँ पे संभलने वाली बात नहीं थी तो पेशेंट को रिफ़र करना था। फिर क्यों वहाँ पे ट्रीटमेंट करे और ऑपरेशन के बाद फिर उसकी डेथ हो गई। बाद में बता रहे हैं कि हथेली वगैरह फट गया था, जैसा भी है। और जो उसका पिता आया था वो एकदम ग्रामीण है, वो चीज़ों को समझ भी नहीं रहे और उसने बोले कि इसकी मर्जी तो मैंने कर दिया, लेकिन डेथ तो हो गई ना। ये बताओ मेरे को कि कहाँ पे थे, भर्ती कहाँ थे? और दीक्षित हॉस्पिटल। वो यहाँ थे और उसके पहले वो कहाँ थे बीमार में? हॉलीडे था, ये छुट्टी थी, छुट्टी खाई है। अब वर्किंग डे में जैसे ही आएंगे, कल परसों आना जरूर आना। हाँ मैं तो फिर डिसाइड करते हैं, सब हो जाएगा। हाँ बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब। यहाँ नहीं है। हाँ मैं जान रहा हूँ। आया था इसलिए तो मिल रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये डिटेल फोन कर देना, तो फिर मैं भी आ जाऊँगा। तू बोलेगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक करते हैं, वो तेरी बात करनी। नहीं सीएमएस तो अब कल छुट्टी है क्या सरकारी? अरे कल परसों रहेंगे सर। नहीं, कल और किसी को बिल नहीं थी, उसके बाद ये भी है। और एक चीज़ और, उसकी जो कॉपी में रिपोर्ट की है ना, उसमें जैसे सर्जन पेशेंट के तरफ से लेटर मिलता है, साइन होता है, तो सर्जन का भी साइन होना चाहिए, सर्जन का साइन भी नहीं आया। मतलब एक साथी को मेरे कि दीक्षित हॉस्पिटल में एक युवा लड़का 25-26 साल का है, उसकी डेथ हो गई और जब परिस्थिति इस प्रकार बन गई थी कि हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं हो सकता था तो उनको रिफ़र करना। जैसे ही हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टर दीक्षित जो हॉस्पिटल के ऑनर हैं, जिनके नाम पे हॉस्पिटल है, वो स्वयं वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने बताया कि हम लोगों ने तो पहले ही बता दिया था रिस्क है और फिर आप करवाइए। तो जब आपको पता था रिस्क है, वो आया हुआ बेचारा ग्रामीण, वो तो डॉक्टर है नहीं कि उसने मेडिकल की पढ़ाई करी नहीं कि वो कैसे जानेगा। ग्राम से, एक तो ग्रामीण से आया हुआ है चौकी तरफ से, उसके बाद उसने बोल दिया कि उसने अपने रिस्क में, तो आपने रिस्क क्यों लिया? बाकी हॉस्पिटल और बाकी डॉक्टर्स तो रिफ़र कर देते हैं, आपने रिफ़र क्यों नहीं किया? क्योंकि राजनांदगांव एक मुख्य अथॉरिटी तो नहीं है, इससे बड़े संस्थान एम्स और वगैरह रायपुर में भी हैं, तो वहाँ आप भेज सकते थे, आपने नहीं भेजा, सिर्फ पैसा कमाने के उद्देश्य से, और केस बिगड़ गया। आप रिस्क लेके कर रहे थे। दूसरा मामला ये था उसी चीज़ में कि हमने उसकी कॉपी निकलवाई है, उस जो उसकी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई है, उस विषय में हम आपको चर्चा आगे करेंगे। और एक मुख्य मुद्दा है कि सभी अस्पतालों में, जिला अस्पतालों में, आप खुद, आपके घर के लोग जब भर्ती होकर जाते होंगे, आयुष्मान कार्ड दिया क्यों गया है? क्योंकि उनको सरकार से पैसा मिल जाता है एक समय के बाद। फिर सरकार से जब पैसा मिल जाता है तो पेशेंट से पैसा लेने का क्या विषय है? तो 12,450 रुपये उनसे लिया था। जब मैनेजर को मैंने पूछा तो पहले उस मुँह कर गया कि मैंने नहीं लिया है। घर वाले सामने आए तो लिया, और ऐसे वहाँ पीछे जितने भी पेशेंट उसके परिजन बैठे थे, सब ने बताया कि हमसे पैसा लिया और किसी को बिल नहीं देते हैं पक्का। तो जब आयुष्मान भारत योजना है सरकार की,
तो फिर ये लोग किस चीज़ का पैसा वसूली कर रहे हैं? तो हम आपके माध्यम से ये मांग करते हैं कि मृतक के परिवार को हर्जाने के रूप में 40 से 50 लाख रुपए मुआवजे के रूप में दिया जाए और साथ ही साथ हॉस्पिटल प्रबंधन के ऊपर, हॉस्पिटल के मालिक के ऊपर, संबंधित डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई हो और आयुष्मान कार्ड के तहत जांच की जाए। वीडियो प्रूफ भी हमारे पास है, उसने पैसा लौटाया है, पुलिस वाले भी वहाँ पे मौजूद थे। एक बार आप पता कर लीजिए और इस विषय में जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई हॉस्पिटल के ऊपर। युवक कहाँ का रहने वाला है? युवक अम्बागढ़ चौकी के आसपास के कोई गांव का रहने वाला है। क्या नाम है उसका? उम्र क्या रहा होगा? उसका नाम फकीर चंद साहू है, 24 से 26 के बीच का उम्र का है। वो कब एडमिट हुआ था, क्या चीज़ के लिए? वो 2 से 3 दिन पहले एडमिट हुआ है। क्या क्योंकि बीमारी क्या थी वो? उसकी बीमारी के विषय में कोई चर्चा नहीं की है। डॉक्टर से चर्चा होने पे ये बताया कि उसके अंदर जो आंत है वो फट गई थी। शुभ नाम बताइए। शमशुल आलम, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अजीत जोगी युवा मोर्चा।